देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए, सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। तो पहले बात तो यहाँ पे दो ब्लॉक अटैच्ड है ए और बी, इनके मेन पोजीशन से ए या बी को डिस्प्लेस करेंगे तो पूरा सिस्टम ऑसिलेट करेगा और ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होगा, उसका हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं इसके मीन पोजीशन के लिए इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन के लिए अगर हम डायग्राम बनाए तो इस डायग्राम को, ये ब्लॉक हो गया यहाँ पे और यहाँ ये स्प्रिंग से अटैच है, यहाँ एक पुली है और पुली से एक दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है। देखिए किस तरह से अटैच्ड है, यहाँ पे एक थ्रेड ऐसे गई हुई है और इसके यहाँ पे एक और पुली लगी हुई है और पुली से जो इस साइड से थ्रेड जाएगा वो ये क्लैंप पे फिक्स्ड है और यहाँ एक ब्लॉक अटैच्ड है। अब मेन पोजीशन पे जब ये मान लेते हैं ब्लॉक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो दोनों ब्लॉक ए और बी, दोनों का मास सेम है और दोनों ये मेन पोजीशन पे है, ठीक है। तो मेन पोजीशन में निश्चित एक यहाँ पे स्प्रिंग में इनिशियल एक्सटेंशन होगा, ये एक्स नॉट इसका इनिशियल एक्सटेंशन होगा। इस ब्लॉक पे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो स्ट्रिंग में टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और इस डायरेक्शन में चूंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा के एक्स नॉट और एक वेट का कंपोनेंट लगेगा, यहाँ वेट का कंपोनेंट भी लगेगा तो वो हो जाएगा कि वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिए हुए हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स एक इक्विलिब्रियम के लिए टी इक्वल्स के एक्स नॉट एम जी साइन थीटा हम लिख लेंगे, ये पहला इक्वेशन बनेगा। अब इस पूरे थ्रेड में, ये सिंगल थ्रेड है, मासलेस थ्रेड है, तो एवरीवेयर टेंशन सेम होगा। इस प्लेन का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ टी लगेगा, यहाँ टी लगेगा और इसमें मान लेते हैं टी डैश है। तो चूंकि ये पुली जो है मासलेस है तो टी डैश की वैल्यू 2t के इक्वल होगी और बी ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ इस थ्रेड के कारण टी डैश और मास इसका भी एम जी है तो एम जी नीचे होगा। तो यहाँ इक्वेशन आ गया कितना, टी डैश इक्वल्स एम जी और टी डैश की वैल्यू 2t है तो 2t इक्वल्स एम जी। तो यहाँ दूसरे ब्लॉक यानी बी के लिए जो हम अगर इक्वेशन लिखें तो टी इक्वल्स 1/2 एम जी आ गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन हमारे इक्विलिब्रियम के लिए बन गए। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के एक्स नॉट प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स हाफ एम जी। ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन वो आ गई। इसको मान लो इक्वेशन ए लिख लेते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स फर्दर डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं, यानी मीन पोजीशन से, दिस इज द मीन पोजीशन फॉर दिस ब्लॉक, दिस इज द मीन पोजीशन फॉर दिस ब्लॉक। इस मीन पोजीशन से फर्दर एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ स्प्रिंग अटैच्ड है और ये ब्लॉक हो गया, यहाँ आपका पुली हो गई और ये थ्रेड हो गया, यहाँ पे दूसरा पुली हो और ये थ्रेड यहाँ पे अटैच्ड है, ये थ्रेड ऐसे है ओवर द पुली।
यहाँ पे ब्लॉक अटैच्ड। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इनिशियल एक्सटेंशन था x0, और इस इनिशियल एक्सटेंशन पे फर्दर हमने एक्सटेंशन कंसीडर किया x का, ये इनिशियल एक्सटेंशन है x0, और ये फर्दर एक्सटेंशन हमने कंसीडर किया x0, ये x0 हो गया। ये इनिशियल एक्सटेंशन था x0 और ये x था, ये x था, ये x हो गया। देखो बेटा, अब ये मीन पोजीशन से फर्दर मान लो कि ये x ऊपर गया है तो ब्लॉक बी कितना नीचे गया होगा। मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, ये वाला ब्लॉक x ऊपर गया है तो अपने मीन पोजीशन से ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा। तो स्टिंग कांस्टेंट से हमें पता है कि x/2 नीचे जाएगा। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और समझते हैं कि अगर ये मीन पोजीशन से x पे है तो इसकी वेलोसिटी v अगर मान लो इस डायरेक्शन में है तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डाउनवर्ड, v/2 हो जाएगी। ये फर्दर स्टिंग कांस्टेंट से हम लिख सकते हैं। अब इस पोजीशन में मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट इसका और मीन पोजीशन से x/2 डिस्प्लेसमेंट इसके लिए हम एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे, और रेफरेंस ब्लॉक ए के लिए ये पॉइंट लेंगे और ब्लॉक बी के लिए ये पॉइंट, यानी मीन पोजीशन दोनों ब्लॉक का रिस्पेक्टिवली हम रेफरेंस कंसीडर करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया x प्लस एक्स नॉट, तो ये हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी देखें दोनों ब्लॉक का तो हाफ एम वी स्क्वायर इसका हुआ और हाफ एम वी बाई टू का स्क्वायर इसका हुआ। ये अपनी मीन पोजीशन से x/2 नीचे गया, रेफरेंस में मीन पोजीशन को लिख लेना है तो एम जी x/2 इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये अपने मीन पोजीशन से x ऊपर गया। देखो यहाँ पे ये x ये गया ऊपर, ये एंगल थीटा हुआ, तो एक्चुअल में कितना हाइट ऊपर गया अपने मीन पोजीशन से, दैट इज x साइन थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी एम जी एच से, तो h कितना हो गया x साइन थीटा। ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया पूरे सिस्टम का। ठीक है, जब मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है। अब चूंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो आएगा, यानी डी बाई डी की वैल्यू जीरो आएगी। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को और जीरो के इक्वल कर देंगे, तो हाफ के 2x प्लस एक्स नॉट और dx बाई dt, और यहाँ आ जाएगा हाफ एम 2b dv बाई dt, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/8 आ जाएगा एम 2b dv बाई dt। इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 mg dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m sin थीटा dx बाई dt, और दिस विल बी। अब क्या करते हैं यहाँ से कि आप देख लो v इस, ये dx बाई dt को v लिख लेंगे, ये पहले तो 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे, 2 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। सो दिस विल बी k x प्लस एक्स नॉट v और प्लस दिस इज एम बी ए, दिस इज एक्सीलरेशन डी बाई dt, और ये हो गया 1/4 एम बी इंटू ए, और दिस बिकम्स हाफ एम जी पी, और ये हो गया एम जी साइन थीटा पी प्लस टू। वी यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये v से हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, v नॉन जीरो है तो v अगर जीरो नहीं है तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं के एक्स प्लस के एक्स नॉट
प्लस एम ए प्लस 1/4 एम ए, वन बाई फोर एम ए, और ये हो गया माइनस हाफ एम जी प्लस एम जी साइन थीटा। अब हमने पता है कि के एक्स नॉट प्लस एम जी साइन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन से ये इक्वेशन हमने लिखा हुआ के एक्स नॉट प्लस एम जी साइन थीटा हाफ एम जी के इक्वल है। तो देखो ये के एक्स नॉट प्लस एम जी साइन थीटा हाफ एम जी से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया के एक्स प्लस 5/4 एम ए इक्वल 0, 5/4 एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो ई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, दिस इज -4k/5m²x, ये हमारा आ गया। अब ये निश्चित है कि सिंपल हार्ड मोशन का एक्सेलरेशन है, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा √4k/5 है। तो ये क्वेश्चन था जिसको हमने इजीएस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।